महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से पैर पसार रहा है। आज मुंबई में ओमिक्रॉन के 3 नए मामले और मिले हैं। पहले के 2 मामलों को मिलाकर अब मुंबई में कुल 5 केस हो गए हैं, जिनमें से एक मरीज नेगेटिव भी हो चुका है। आज जो मामले आए हैं उनकी बात करें तो तीनों मरीज पुरुष हैं। इनमें से एक तंजानिया से, एक यूके से और एक साउथ अफ्रीका से लौटा है। फिलहाल तीनों मरीजों को बीएमसी ने 7 हिल्स अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इनमें से एक मरीज धारावी का रहने वाला है। आज महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में ओमिक्रॉन के 4 मरीज मिले हैं। ये लोग विदेश से नहीं लौटे हैं, बल्कि नाइजीरिया से आई एनआरआई महिला के संपर्क में आकर संक्रमित हुए हैं। इनमें से एक मरीज 3.5 साल का बच्चा है और एक मरीज को हल्के लक्षण हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के 17 मरीज हो गए हैं। पुणे जिले में पहले ही 7 मरीज थे। आज जो मरीज मिले हैं उन्हें जोड़कर 11 मरीज हो गए हैं। महाराष्ट्र के पुणे में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मरीज हैं, पर राहत की बात ये भी है कि पुणे कुछ उन चुनिंदा शहरों में है जहां 100% आबादी को कोरोना की पहली वैक्सीन लग चुकी है। यहां 90% को दूसरी डोज भी लग चुकी है। बचे हुए लोगों को भी वैक्सीन लग जाए, इसके लिए प्रशासन ने यहां वैक्सीन की प्रक्रिया और तेज कर दी है। ओमिक्रॉन के संक्रमण के बाद से भी लोग थोड़ा जागरूक हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में वैक्सीन के लिए आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। ओमिक्रॉन का जो वायरस का जो डर लोगों के दिल में था, वो उसकी कुछ जरूरत नहीं है कि उसका इतना घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन ये एक ही इलाज है। मैं हर लोगों को एक आह्वान करना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन ये बहुत अच्छा है कोरोना के अगेंस्ट लड़ने के लिए। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में बीएमसी ने भी वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए अपनी कमर कस ली है। बीएमसी वैक्सीन लगाने के लिए मुंबई के अलग अलग इलाकों में एक मोबाइल वैन लेकर जा रही है, ताकि वो लोग जो किसी वजह से वैक्सीन लगवाने नहीं जा पा रहे हैं वो आकर वैक्सीन लगवा लें। मुंबई से मुस्तफा शेख और पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब खबर कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज को लेकर चल रही बहस पर। सरकार ने बूस्टर डोज को लेकर कोई भरोसा तो नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कहा है कि एक्सपर्ट कमेटी इस पर विचार कर रही है। भारत में बूस्टर डोज पर उधेड़-बुन ही चल रही है, जबकि डब्ल्यूएचओ ने कम से कम एक खास वर्ग के लिए बूस्टर डोज लगाने की सलाह दे दी है। कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज को मंजूरी मिले या नहीं, अगर बूस्टर डोज को इजाजत दी भी जाए तो क्या उसके साथ शर्तें जुड़े? मसलन किस वैक्सीन की बूस्टर डोज लगे? बूस्टर डोज क्या सिर्फ बीमार और वृद्धों को ही लगे या सिर्फ मेडिकल और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही लगे? ये वो चंद सवाल हैं जिन पर भारत को फैसला जल्द से जल्द करना है। भारत में बूस्टर डोज पर फैसला सिर्फ मेडिकल नजरिए से ही करना होता तो शायद थोड़ी आसानी होती, क्योंकि भले ही एक और भारत की आधे से ज्यादा वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हो, लेकिन अभी भी एक बड़ी आबादी को वैक्सीन लगने की चुनौती बाकी है। टीकाकरण पर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप यानी एनटीए-जीआई को बूस्टर डोज पर नीति तय करनी है, लेकिन एनटीए-जीआई इस पर कोई सिफारिश करे उससे पहले सरकार पत्ते खोलना नहीं चाहती। रेगुलर मॉर्निंग 9:30 को एक्सपर्ट ग्रुप, देश में जो ख्यातनाम हमारे साइंटिस्ट लोग हैं, वो उसमें एक्सपर्ट लोग हर सुबह इस विषय पर डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं और दुनिया में क्या हो रहा है, जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरस ज़्यादा है वहां हॉस्पिटलाइजेशन कैसा है और जगह पे कैसा है, इंडिया में उसके ऊपर नज़र रखी जा रही है, लेबोरेटरी में उसको ग्रो किया जा रहा है और उसके ऊपर इफेक्ट क्या हुई है वो चेक कर रहे हैं सारी दुनिया। आज उसके पर ओमिक्रॉन पर अध्ययन कर रही है और अध्ययन के आधार पर एक्सपर्ट लोग अपना ओपिनियन देंगे। बूस्टर डोज को लेकर भारत का सस्पेंस कायम है, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने एक तरह से बूस्टर डोज पर अपनी सहमति दे दी है। डब्ल्यूएचओ ने साफ कहा है कि जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, यानी जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं या जिन्हें इनएक्टिवेटेड वैक्सीन लगवाई गई हैं, उन्हें बूस्टर डोज दी जानी चाहिए। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का मतलब होता है ऐसी वैक्सीन जिन्हें कोविड वायरस को निष्क्रिय करने के लिए तैयार किया गया। भारत में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और चीन की सिनोवैक ऐसी ही इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हैं, जिन्हें डब्ल्यूएचओ ने मंजूरी दे रखी है। भारत के नजरिए से राहत की बात ये हो सकती है कि भारत में अब तक लगी 131 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज में सिर्फ 14 करोड़ से अधिक डोज ही कोवैक्सीन के हैं।
लेकिन जब भारत समेत 57 देशों में फैल चुके ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे का अंदेशा बरकरार है, तब बूस्टर डोज पर जल्द फैसला लेने की जरूरत है। और WHO ओमिक्रॉन के मद्देनजर देशों को अपनी वैक्सीन नीतियां तैयार करने के लिए आगाह भी कर रहा है। कुछ पश्चिमी देशों में बूस्टर डोज लगाया जाना शुरू हो गया है। भारत की तुलना उन देशों से नहीं हो सकती, लेकिन मौजूदा कोरोना चुनौतियों के मद्देनजर सरकार को बूस्टर डोज पर उचित रणनीति तो जल्द से जल्द अपनानी ही पड़ेगी। आज तक ब्यूरो।